नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका सुमन अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपकी प्रथम इकाई परीक्षा 10 जुलाई से शुरू होने वाली है। उसके लिए आज मैं आपके लिए हिंदी का पुनरावलोकन लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, हम लोग पाठ 1 भाषा और व्याकरण पढ़े, तो सबसे पहले हम लोग इसका पुनरावलोकन शुरू करते हैं। भाषा मन के भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन भाषा है। मन के भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन भाषा है। बच्चों, भाषा के दो रूप होते हैं। बच्चों, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक का अर्थ होता है बोलकर। मौखिक का अर्थ है बोलकर। बच्चों, जब हम अपने मन के विचार या बात बोलकर प्रकट करते हैं, वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। मौखिक रूप ही सबसे प्राचीनतम रूप है भाषा का। उदाहरण है भाषण देना, बातचीत करना, कहानी सुनाना, फ़ोन पर बात करना आदि। उदाहरण देखेंगे बच्चों, भाषण देना, बातचीत करना, कहानी सुनाना, फ़ोन पर बात करना आदि। अगला है लिखित। जब हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जब हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं लिखकर, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। उदाहरण पत्र लिखना, कहानी लिखना, कविता लिखना और निबंध लिखना आदि। पत्र लिखना, कहानी लिखना, कविता लिखना और निबंध लिखना आदि। तो बच्चों, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग राज्य एवं उनकी भाषाएं। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। तो बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर राज्य एवं उनकी भाषाएं। पंजाब पंजाबी, गुजरात गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल बंगला, तमिलनाडु तमिल। बच्चों, हर राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। आंध्र प्रदेश तेलुगु, केरल मलयालम, कर्नाटक कन्नड़, कश्मीर कश्मीरी, उड़ीसा उड़िया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों, हमारी भाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है। और बच्चों, हम हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। हम लोग हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। और बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं लिपि। बच्चों, प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं और इन चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि। तो भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। बच्चों, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हमारी हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी की कौन सी लिपि है? देवनागरी। और आगे है अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन। और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन। उर्दू भाषा की लिपि फ़ारसी। उर्दू भाषा की लिपि फ़ारसी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। और इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग व्याकरण। बच्चों, प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। हमारी हिंदी भाषा का भी व्याकरण है। व्याकरण का क्या महत्व है? बच्चों, व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान देता है। तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें कौन देता है? व्याकरण। व्याकरण की परिभाषा क्या है? भाषा के शुद्ध रूप के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। भाषा के शुद्ध रूप के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। तो बच्चों, हमने पाठ 1 भाषा और व्याकरण का पुनरावलोकन किया।
इसके अभ्यास प्रश्न भी हैं जो मैंने आपको करवाए थे, उसे आप एक बार फिर अभ्यास करेंगे और यह जो पुनरावलोकन मैंने करवाया है उसे आप याद करेंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।